चैनल और आज के सेशन में हम लोग यूरोप के रिमेनिंग फीचर्स के साथ आए हैं, जिसमें हम लोग सी, स्ट्रेट, गल्फ, बे और लेक्स की बात करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आउटर यूरोप से जुड़े जो भी फीचर्स हैं आज हम उन्हें देखेंगे। इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने यूरोप के पेनिनसुलास कवर किए थे, साथ साथ माउंटेन रेंजेस देखी थी और उससे जुड़ी जो भी रिवर्स हैं उनकी बात करी थी। आज जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल so you never miss an update and follow us on various social media platforms. Link is given in the description. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेन सी जो भी यूरोप के हैं उनकी बात करेंगे, और अगर यूरोप की हम वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखते हैं तो वो हर तरफ से सी से घिरा हुआ है। चाहे हम नॉर्थ ऑफ यूरोप की बात करें या अगर हम वेस्ट ऑफ यूरोप को देखें या फिर साउथ ऑफ यूरोप की। तो एक बार जल्दी से सारे सीज का नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें सागर यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले बात करें नॉर्थ से तो व्हाइट सी हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे हमने कोला पेनिनसुला के साथ भी पढ़ा था। ओके, व्हाइट सी, देन बेरेंट सी, नॉर्वेजियन सी एंड नॉर्थ सी। साथ साथ बाल्टिक सी हमें देखने के लिए मिलता है। ये कुछ मेन सी आते हैं जब हम नॉर्थ ऑफ यूरोप की बात करते हैं। इसी तरह अगर हम वेस्ट ऑफ यूरोप की बात करें तो यहाँ पर जो हमें एक मेन सी मिलता है दैट इज आयरिश सी, जो आयरलैंड और यूके के बीच में हम देखेंगे। ओके, एक एक करके अभी सबकी आगे हम लोकेशन देखेंगे। देन अगर हम साउथ ऑफ यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सीरीज है पूरे सीज की, और जब भी हम एक सी से दूसरे सी में जाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट से पास ऑन होना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे सी ऑफ अजोव की, उसके बाद ब्लैक सी, देन सी ऑफ मरमरा, देन एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, तिरहेनियन सी, बेलियारिक सी, और एक बहुत मेन सी आता है दैट इज मेडिटेरियन सी। ओके, यानी कि भूमध्य सागर। तो हम इन सारे सीज को एक एक कर देखेंगे। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ कि जब हम यूरोप का मैप देखते हैं तो ये सी जितने भी अभी यहाँ पर हमने देखे वो तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ जो गल्फ यानी कि जो खाड़ियाँ और जो जल डमरू मध्य यानी कि हम स्ट्रेट्स देखेंगे वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मैप ऑफ यूरोप। क्योंकि ज़्यादातर जो हम स्टेट्स देखेंगे वो कहाँ हमें मिलेंगे, साउथ पार्ट ऑफ यूरोप में। जब हम अजोव से ब्लैक में जाएंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, स्ट्रेट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरह से जब हम नॉर्थ ऑफ यूरोप की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगी, ज़्यादातर खाड़ियाँ देखने के लिए मिलेंगी। कुछ खाड़ियाँ साउथ में भी हैं लेकिन मेन पोर्शन ऑफ गल्फ कहाँ पर हैं, यूरोप के नॉर्थ में। इसी तरह जो ज़्यादातर स्ट्रेट हैं यूरोप के वो कहाँ पर हैं, साउथ ऑफ यूरोप में। ओके, तो आई होप थोड़ी सी लोकेशन क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ों की आपको कि सी कहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सी तो सारे में ही हैं यूरोप के। ओके, वहीं गल्फ कहाँ पर हैं, स्ट्रेट्स कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अब एक एक करके सीज को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउथ में जितने भी सी मिलते हैं यूरोप के। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सी ऑफ अजोव की। ठीक है, बिल्कुल यूरोपियन रशिया की बाउंड्री से शुरू कर रहे हैं। ओके, चलो तो यूरोपियन रशिया की बाउंड्री पे हमने एक कंट्री याद करी थी दैट इज यूक्रेन। ओके, तो सी ऑफ अजोव, कोई भी सी जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके लिए दो चीजें याद करेंगे। पहला ये कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि वो किसकी बाउंड्री बनाता है, किससे सराउंडेड है, और दूसरी चीज क्या उसके पास कोई गल्फ है या फिर कोई स्ट्रेट है या कोई बे है, मतलब जो भी उससे रिलेटेड कोई एक एग्जाम का क्वेश्चन बनता हो। और अक्सर जितने भी साउथ ऑफ यूरोप में हम सी देखेंगे इन सब से क्वेश्चन यही बनता है कि ये किस किस की बाउंड्री बनाते हैं। ओके, चलिए अब बात करें सबसे पहले सी ऑफ अजोव की। तो ये कहाँ पर है भाई, यूक्रेन, क्रीमिया और यूरोपियन रशिया या फिर कह सकते हैं रशिया, इनके बीच में ये सराउंडेड है। और कैसे याद कर सकते हो, आपने क्रीमियन पेनिनसुला याद किया था, ठीक है, जो कहाँ पर था, यूक्रेन के साउथ में। ठीक है, तो देखो यूक्रेन का वो हिस्सा जो क्रीमिया कहलाता है, ये क्रीमिया क्या है, यूक्रेन का ही एक पार्ट है। क्रीमिया पेनिनसुला के ईस्ट में कह सकते हैं आप क्या मिलेगा आपको, सी ऑफ अजोव, या फिर यूक्रेन के साउथ में कह सकते हैं, और रशिया के वेस्ट में भी आप कह सकते हैं, लेकिन रशिया का वो वेस्ट जो यूक्रेन और क्रीमिया से सराउंडेड हो। क्योंकि जब हम सी ऑफ अजोव से अब बाहर निकलेंगे तो हमें क्या सी मिलेगा, ब्लैक सी मिलेगा, और वो भी कहाँ है, रशिया के वेस्ट में। सो डोंट गेट कंफ्यूज, रशिया के वेस्ट में सी ऑफ अजोव है तो कैसे बोलेंगे, वो सी ऑफ अजोव होगा जो यूक्रेन और क्रीमिया से सराउंडेड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे लोकेशन याद करेंगे।
ओके, तो अजोव सी समझ में आ गया कहाँ पर है, यूक्रेन के साउथ में या फिर क्रीमिया पेनिनसुला के ईस्ट में, और रशिया के वेस्ट में, तो वो वेस्ट रशिया का जो यूक्रेन और क्रीमिया से सराउंडेड है। डन, समझ में आ गया कैसे सीज पढ़ने हैं, हमें क्या क्या याद करना है। चलो, ये तो हो गई सी ऑफ अजोव की बात, ठीक है। अब सी ऑफ अजोव से जब बाहर निकलते हैं तो हमें एक स्ट्रेट मिलता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ कर्च। अभी सारे स्ट्रेट्स आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेते चलो। सी ऑफ अजोव के बाहर जब निकलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्ट्रेट ऑफ कर्च, और इस स्ट्रेट ऑफ कर्च को पार करके हम कहाँ आ जाएंगे, ब्लैक सी में। तो ये आ गए हम ब्लैक सी में, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, अजोव सी पर थे हम, वहां से हमने थोड़ा सा खर्चा करा और खर्चा करके हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, ब्लैक सी में, यानी कि काला सागर में। ठीक, छोटी सी ट्रिक याद भी हो गया। स्ट्रेट कौन सा है, ब्लैक सी और अजोव सी में। अजोव सी से हम खर्चा करके कहाँ आ गए, ब्लैक सी में, यानी कि काला सागर में। अब देखो, ब्लैक सी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लैक सी के साथ कैस्पियन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया था बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, काकेकस माउंटेन रेंज। ओके, सो काकेकस माउंटेन रेंज ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, लेकिन कैस्पियन सी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम कैस्पियन सी को कहाँ लेकर आएंगे, जब हम एशिया की बात करेंगे। ओके, चलिए, तो ब्लैक सी से जुड़ी हुई सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो ब्लैक सी में कंट्रीज आती हैं बुल्गारिया, रोमानिया, देन यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड तुर्की। ये सब क्या बनाती हैं, ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा कि ब्लैक सी से जुड़ी हुई कौन कौन से देश हैं। ठीक, अब ब्लैक सी कैसे पहुंचे थे, खर्चा करके, और ब्लैक सी से बाहर कैसे निकलेंगे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सी ऑफ मरमरा में। अब यहाँ पर सी ऑफ मरमरा में पहुंचेंगे तो एक और हमें स्ट्रेट देखने को मिलेगा, एंड दैट इज बॉस्पोरस स्ट्रेट। यहाँ पर देखिए, ब्लैक सी से आए तो क्या मिला हमें, बॉस्पोरस स्ट्रेट। कैसे याद करोगे, छोटा सा है, काला सागर देखा आपने, ठीक है, अजोव से खर्चा करके आए काला सागर में, और आपने क्या देखा कि भाई बहुत बेकार है काला सागर, और हम कहाँ जाएंगे, मरने जा रहे हैं हम। तो मरने जाने के लिए आपने क्या करा, अपने बॉस से परमिशन ले ली। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ब्लैक सी से जब आप मरने गए, मरमरा में, मरने मत जाइएगा, मतलब याद करने के लिए, तो सी ऑफ मरमरा में जब आप गए तो आपने क्या करा, अपने बॉस से परमिशन ली, तो क्या मिल गया, वो बॉस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो ब्लैक सी से मरमरा सी में जाने के लिए क्या मिला आपको, बॉस्पोरस स्ट्रेट। या ऐसे याद कर लीजिए कि ब्लैक सी से मरमरा सी में जाने के लिए आपने किसकी परमिशन ली, अपने बॉस की। ठीक है, क्योंकि बॉस ने कहा पहले तो खर्चा करके बेकार कर दिया, ब्लैक सी में चले गए, आप कह रहे हो कि और कहाँ जाना है हमें, मरमरा सी में, तो आपने किसकी परमिशन ली खर्चा करने के लिए, बॉस्पोरस स्ट्रेट की। तो दोनों याद रखना, ब्लैक सी के नॉर्थ में क्या है, कर्च स्ट्रेट, जिससे हम कहाँ चले जाएंगे, अजोव सी में, और जब ब्लैक सी से मरमरा सी में जा रहे हैं तब किसकी परमिशन ले रहे हैं, बॉस की परमिशन ले रहे हैं, यानी कि बॉस्पोरस स्ट्रेट। ओके, क्लियर हुई बात। चलो, अब कहाँ पर आ गए भाई, मरमरा सी में। मरमरा सी कहाँ पर है, ये तुर्की के बीच में ही है, छोटा सा एरिया। ठीक है, तुर्की, वो तुर्की का पार्ट जो यूरोप में आता है, बताया था बाल्कन पेनिनसुला में आ रहा है, और एक वो तुर्की जो कहाँ आता है, एशिया में आता है। तो उन दोनों पार्ट के बीच में जो एक सी है वो कौन सा है, सी ऑफ मरमरा। डन, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, अब मरमरा सी में जाकर आपने देखा कि मरमरा सी तो बहुत अच्छा है ब्लैक सी से, और उससे क्या हुई, आपकी एज बढ़ गई कि हम तो और भी सारे सीज देखेंगे। तो मरमरा सी से आप कहाँ पहुँच गए, एजियन सी में। एज बढ़ गई तो कहाँ आ गए आप, एजियन सी में। कैसे आए, मरमरा के बाद कहाँ पहुँच गए आप, एजियन सी में। और कैसे पहुँचे एजियन सी में, ढोल नगाड़ों के साथ, डांडिया बजाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ, यानी कि डार्डेनल स्ट्रेट को पार करके। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई। अजोव सी से खर्चा किया तो कहाँ पहुँचे, ब्लैक सी में। ब्लैक सी अच्छा नहीं लगा, बॉस से परमिशन ली कि और जाना है, तो कहाँ पहुँच गए, मरमरा सी में। ठीक है, मरमरा सी के बाद कहाँ पहुँचे, देखा बहुत अच्छी जगह है मरमरा, तो एज बढ़ गई कि और सारी चीज़ें देखेंगे, तो कहाँ आ गए आप, ढोल नगाड़े बजाते हुए, डांडिया बजाते हुए, यानी कि डार्डेनल स्ट्रेट पार करके कहाँ आ गए, एजियन सी में।
लाइन समझ में आ गई, सीरीज क्लियर हो रही है, कौन कौन सा सी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जब हम एजियन सी के पार करेंगे तो एजियन सी के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, उस पार्ट पर जब हम बाल्कन पेनिनसुला को पार कर चुके हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर आ गया है आपका अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस आ गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सा सी मिल रहा था, एजियन सी। अब एजियन सी पार करने के बाद हमें कौन सा सी मिलेगा, आयोनियन सी। ठीक, तो आयोनियन सी, देखो जब आप इटली की बात करेंगे, अब कहाँ आ गए, बाल्कन पेनिनसुला पार करके इटली पेनिनसुला में आ गए, ऐसे याद करो। ठीक, तो इटली पेनिनसुला के पास ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों जगह क्या है, हमें सी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी आपको याद रखने हैं, एक है एड्रियाटिक सी और दूसरा कौन सा है, आयोनियन सी। तो आयोनियन सी किस किस के बीच में है, इटली और ग्रीस के बीच में। ओके, इटली और ग्रीस के बीच में कौन सा सी है, आयोनियन सी। वहीं इटली के वेस्ट में कौन सा सी है, तिरहेनियन सी, और इटली के ईस्ट में कौन सा सी है, एड्रियाटिक सी। ठीक, थोड़ा सा याद रखिएगा इन सी को। ठीक है, एड्रियाटिक इटली के ईस्ट में है, तिरहेनियन सी इटली के वेस्ट में है, और इटली के साउथ में अगर हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयोनियन सी, या ये कह लीजिए कि आयोनियन सी किसके बीच में है, इटली और ग्रीस के बीच में। ओके डन, इतनी बात समझ में आ गई, ये सी क्लियर हो गए। चलिए अब आता है मेन सी, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक, जो क्या करता है, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, या ये कह सकते हैं अफ्रीका के नॉर्थ में है और यूरोप के साउथ में कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी। देखो अभी तक सारे सी देखे हम लोगों ने, अजोव सी, देन ब्लैक सी, उसके बाद मरमरा सी, देन एजियन सी, उसके बाद हमें क्या मिला, आयोनियन सी, एड्रियाटिक, तिरहेनियन सी, एंड एट लास्ट मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। क्लियर हो गए साउथ के सारे सी, समझ में आ गए साउथ ऑफ यूरोप में कौन कौन से सी हम देखेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम नॉर्थ ऑफ यूरोप की, क्योंकि अगर हम इससे सर्किल लेंगे तो यहाँ पर स्पेन और फ्रांस के बीच में हमें सी नहीं मिलता, लेकिन एक बहुत बड़ी खाड़ी मिलती है, दैट इज बे ऑफ बिस्के। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं नॉर्थ सी की, या फिर नॉर्थ ऑफ यूरोप में जो भी सी हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मिलता है आयरिश सी। ठीक है, आप चल के आए हैं फ्रांस, स्पेन फ्रांस पार किया तो कहाँ आ जाएंगे, ब्रिटिश आइसल पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सी मिलेगा, आयरिश सी। सिंपल आयरिश सी नाम से याद हो जाएगा, आयरलैंड और यूके के बीच में है, दैट इज आयरिश सी। वहीं यूके से आप देखो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या मिलेगा, नॉर्थ सी। ठीक, सीरीज में याद किया हमने, तो पहले क्या मिला, आयरलैंड और यूके के बीच में आयरिश सी, फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्थ सी, या ये याद कर लीजिए कि ये कहाँ पर है, यूके के ईस्ट में। ठीक, अब नॉर्थ की तरफ और बढ़े तो कहाँ पहुंच गए, नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे के पास कौन सा सी मिलेगा हमें, नॉर्वेजियन सी। ठीक है, नॉर्वे से किस सी की बाउंड्री लग रही है, नॉर्वेजियन सी की बाउंड्री लग रही है। ठीक है, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, आयरिश सी क्लियर हुआ। अब वहीं पर देखो डेनमार्क था, इसके इस साइड क्या है, वेस्टर्न साइड में नॉर्थ सी। वहीं डेनमार्क से जब हम ईस्ट की तरफ चले तो हमें क्या मिला, बाल्टिक सी, और यही बाल्टिक सी में बहुत सारी खाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, देख भी सकते हो, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, ये इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया, डेनमार्क के वेस्ट में क्या है, नॉर्थ सी, वहीं डेनमार्क के ईस्ट में क्या है, बाल्टिक सी, क्योंकि डेनमार्क के बाद क्या पहुंच जाएंगे हम, बाल्टिक स्टेट्स पर पहुंच जाएंगे। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। चलो ये सारे सी देख लिए भाई, नॉर्थ देख लिया, नॉर्वेजियन देख लिया, बाल्टिक देख लिया। ठीक, अब नॉर्वेजियन से जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा सी मिलता है, बेरेंट्स सी, और यहाँ पर क्या है बेरेंट्स सी के पास, कोला पेनिनसुला। चीजें जुड़ रही हैं, समझ में आ रही है आप। ठीक है, तो बेरेंट्स सी, कोला पेनिनसुला, और फिर क्या मिल जाएगा हमें, व्हाइट सी। क्लियर, सफेद सागर समझ में आ गया, बेरेंट्स सागर समझ में आ गया, नॉर्वेजियन सागर कहाँ है, नॉर्वे के वेस्ट में। यूके से नॉर्थ चलेंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्थ सी मिलेगा। ठीक, और बाल्टिक कंट्रीज के पास कौन सा सी मिलता है, बाल्टिक सी। ठीक, क्लियर हो गए, यही कुछ सीज थे रिलेटेड टू यूरोप जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके,
चलें आगे। चलिए अब बात आती है मेजर स्टेट्स की। बहुत सारे स्टेट्स तो अभी हमने देखे भी, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोबारा से सारे स्टेट और कौन कौन से और स्टेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलो, अजोव सी से खर्चा किया, कहाँ पहुंच गए? ब्लैक सी में। तो कैसे हुआ? कर्च स्टेट। खर्चा से याद कर लेंगे कर्च स्टेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टेट्स यूरोप के, ठीक। उसके बाद ब्लैक सी से मरमरा सी में जाने के लिए आपने क्या करा? अपने बॉस से परमिशन ले ली, ठीक है। तो ब्लैक सी से मरमरा सी में कैसे गए? बॉस की परमिशन से, यानी कि बॉस्पोरस स्ट्रेट से। फिर सी ऑफ मरमरा से एजियन सी में जब आप गए तो एज बढ़ गई आपकी, तो आपने कैसे करा? डांडिया ढोल नगाड़े बजा के गए, यानी कि डार्डेनल्स स्ट्रेट से। ओके डन। ये बहुत पास हैं तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इन्हें। ओके चलिए, देन आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत बार पढ़ लिया है हम लोगों ने, अफ्रीका में भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करी थी। क्या करता है? जैसे मेडिटेरियन सी अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, इसी तरह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है? मोरक्को और स्पेन को अलग करता है और अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। क्योंकि स्ट्रेट के केस में हमें क्या पढ़ना है कि कौन सा लैंडमास वो अलग कर रहा है और कौन सी वाटर बॉडीज को वो जोड़ रहा है। ओके क्लियर। चलिए देन आता है इंग्लिश चैनल। देखो अभी तक ये सारे स्टेट्स आपने देख लिए थे पहले भी, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश चैनल की। बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, ठीक। तो इंग्लिश चैनल किसके बीच में है भाई? यूके और फ्रांस के बीच में, या कह लीजिए यूके और फ्रांस को कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। और इंग्लिश चैनल में ही एक स्ट्रेट दिखता है, दैट इज डोवर स्ट्रेट। याद रखिएगा इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? यूके और फ्रांस के बीच में। और यहाँ पर जो हमें एक स्ट्रेट मिलता है वो कौन सा है? डोवर स्ट्रेट। तो डोवर को कैसे याद करोगे? डोवर को डव से याद कर लोगे, ठीक है। सो डोवर डव, यानी कि इंग्लिश लोग क्या लगाते हैं? डव लगाते हैं। डव साबुन कौन लगाता है? इंग्लिश लगाते हैं, ठीक। ऐसे याद रहेगा इंग्लिश चैनल एंड डोवर स्ट्रेट कहाँ पर है? यूके और फ्रांस के बीच में। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ गई? यूके के चारों तरफ बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे सी अभी हम देखेंगे, ठीक है। देखो ये आ गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये क्या है आपका? यूनाइटेड किंगडम पूरा। दिस इज स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये है आयरलैंड एंड दिस इज नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक। अभी हमने एक सी देखा था आयरिश सी, ठीक है। ये रहा आयरिश सी, आयरलैंड और यूके के बीच में, ठीक। और यूके से जब नॉर्थ चल रहे थे तो कौन सा सी मिल रहा था हमें? नॉर्थ सी। डन। इतनी बात समझ में आ गई थी। अब देखो यूके से कौन कौन से चैनल रिलेटेड है। पहला हमने देख लिया इंग्लिश चैनल एंड डोवर स्ट्रेट, अभी देखा। दो और चैनल आपको याद रखने हैं, एक है सेंट जॉर्ज चैनल और दूसरा है नॉर्थ चैनल। देखो नॉर्थ सी है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम यूके और आयरलैंड के बीच में बात करेंगे तो हमें कौन सा स्ट्रेट मिलता है या कौन सा चैनल मिलता है? नॉर्थ चैनल। सो कंफ्यूज मत होना, नॉर्थ सी यूके के ईस्ट में है और नॉर्थ चैनल यूके के वेस्ट में है, ठीक। चलो एक बार यहाँ पर देख लो, देखो ये रहा नॉर्थ चैनल, ठीक है। यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में है, दैट इज नॉर्थ चैनल। वहीं सेंट जॉर्ज चैनल की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में, दैट इज सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। देखो आयरलैंड के साथ बन रहा है सेंट जॉर्ज चैनल, ओके। और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ क्या बन रहा है? नॉर्थ चैनल। तो नॉर्दर्न आयरलैंड नॉर्थ चैनल ऐसे भी याद कर सकते हैं। और सेम आयरलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ क्या बन रहा है? सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। और जब हम फ्रांस की बात करेंगे तो यूके और फ्रांस में कौन सा चैनल बनता है? इंग्लिश चैनल। और वहीं पर कौन सा स्ट्रेट मिलता है? डोवर स्ट्रेट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? नॉर्थ चैनल नॉर्दर्न आयरलैंड से याद कर लेंगे, ठीक है। सेंट जॉर्ज चैनल सिंपल आयरलैंड से याद कर लेंगे और इंग्लिश चैनल फ्रांस से। और ये सारे चैनल किसके साथ बनते हैं? यूके के साथ बनते हैं, या फिर इंग्लैंड कह सकते हैं आप। ओके क्लियर हो गई सारी बात? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट आता है स्ट्रेट ऑफ डोवर। अभी देखा भी था और देख लो इंग्लिश चैनल में, ये रहा इंग्लिश चैनल और यहीं पर हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक। क्लियर।
देन कमिंग ऑन टू द डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट हमने तब भी पढ़ा था जब हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की बात करी थी, ठीक है। तो डेनमार्क स्ट्रेट किस किस को अलग करता है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। और किस किस को जोड़ता है? आर्कटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को, ठीक है। उत्तरी अंध महासागर और आर्कटिक महासागर को कौन जोड़ता है? डेनमार्क स्ट्रेट। और अलग किस किस को करता है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को, ठीक। तो दो लैंड्स के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? डेनमार्क, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ठीक, क्लियर। या ये कह लो ग्रीन आइस कहाँ पर मिलती है? डेनमार्क में, ठीक। ग्रीन आइस कहाँ मिलती है? डेनमार्क में, क्लियर। समझ में आ रहे हैं कैसे स्ट्रेट्स याद करेंगे? छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और बेस्ट तरीका इनको याद करने का यही है कि आप अभी यहाँ देखें, ट्रिक से थोड़ा थोड़ा इन्हें याद करें और फिर ब्लैंक मैप पर इसकी आप प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपको स्ट्रेट हो, सी हो, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गल्फ और बेस पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोगों ने सी और स्ट्रेट की बात करी थी, इसी तरह जो गल्फ हैं और जो बे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ यूरोप, ठीक है। चलो सबसे पहले गल्फ की बात करें, और बोला था मैंने कि गल्फ कहाँ मिलेंगे ज़्यादातर? हमें नॉर्थ ऑफ यूरोप में, ठीक। सबसे पहले जो गल्फ मिलता है दैट इज गल्फ ऑफ बोथनिया। और कहाँ मिलता है गल्फ ऑफ बोथनिया? बाल्टिक सी में। देखो गल्फ के रेस्पेक्ट में भी दो ही चीज आप याद रखेंगे। पहला क्या होगा कि ये कहाँ पर है, इनकी पोजीशन कौन से सी में है, और ये किस किस को अलग कर रहे हैं। दो ही चीज याद करनी है। जैसे हमने स्ट्रेट में क्या क्या देखा कि किस किस को जोड़ता है और किस किस को अलग करता है, ओके। वहीं गल्फ में क्या देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है और ये किस किस को अलग करता है, ओके। चलिए तो गल्फ ऑफ बोथनिया किसको अलग करता है? दिस इज स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जहां पर स्वीडन और फिनलैंड के बीच में हमें एक खाड़ी मिलती है दैट इज गल्फ ऑफ बोथनिया। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? बाल्टिक सी में, ठीक है। उसी तरह जब हम फिनलैंड के साउथ में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। नॉर्थ में मत लगा देना, फिनलैंड के नॉर्थ में क्या मिलेगा, या नॉर्थ कह लीजिए या वेस्ट कह लीजिए, क्या मिलेगा हमें? गल्फ ऑफ बोथनिया। वहीं फिनलैंड के साउथ में गल्फ ऑफ फिनलैंड, लोकेशन इज इन बाल्टिक सी। या ऐसे कह लीजिए कि गल्फ ऑफ फिनलैंड किस किस को अलग करता है? एस्टोनिया और फिनलैंड को अलग करता है, ठीक। वहीं गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड को अलग करता है, ओके। चलिए अब गल्फ ऑफ फिनलैंड के बाद आते हैं तो हमें क्या मिलता है? गल्फ ऑफ रीगा। रीगा गल्फ कहाँ पर है? एस्टोनिया और लाटविया के बीच में, ठीक है। अगर देखो कंट्रीज याद होंगी तो बहुत जल्दी से इन सारी चीजों को याद कर लोगे। हमें नॉर्वे मिला, स्वीडन मिला, फिनलैंड मिला। उसके बाद अगर हम साउथ में आ जाए तो हमें क्या मिलेगा? बाल्टिक कंट्रीज, यानी कि एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। कैसे याद किया था? लीला बाल्टी स्टोर से, ओके। अभी हम कैसे चल रहे हैं? नॉर्थ से आ रहे हैं, तो फिनलैंड के बाद सबसे पहले एस्टोनिया मिलेगा, फिर लाटविया, देन लिथुआनिया, ओके। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में क्या मिला? गल्फ ऑफ बोथनिया। फिर फिनलैंड से अगर हम एस्टोनिया की तरफ आए तो क्या मिला? गल्फ ऑफ फिनलैंड। और एस्टोनिया से लाटविया आएंगे तो क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ रीगा, ठीक, क्लियर। ऐसे अरेंज कर लोगे सारी चीजें, कौन सा कहां पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है बे ऑफ बिस्के। बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बिस्के, याद पहले भी कर चुके हैं जब हमने अटलांटिक ओशियन की धाराएं पढ़ी थी, ठीक है। कहां पर है? स्पेन और फ्रांस के बीच में, दैट इज बे ऑफ बिस्के। यही एक बे याद करना है विद रिस्पेक्ट टू यूरोप, दैट इज बे ऑफ बिस्के। और एक खाड़ी आती है दैट इज गल्फ ऑफ लायन। साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ ऑफ यूरोप में हमें जो एक गल्फ मिलता है दैट इज गल्फ ऑफ लायन। कहाँ पर है? फ्रांस के साउथ में। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में क्या है? बे ऑफ बिस्के। और फ्रांस के साउथ में क्या है? लायन की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ लायन। क्लियर? समझ में आ गई इतनी चीजें? सारी लोकेशन क्लियर हो रही है। और ज्यादा याद करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? ब्लैंक मैप पे इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलिए अब बात आती है मेजर लेक्स की, ठीक है। हम लोगों ने सी देख लिया, स्ट्रेट्स देख लिए, गल्फ की बात हो गई और बेस की बात हो गई। देखो लेक्स में दो लेक हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? जल्दी से बोलिए। लाडोगा एंड ओनेगा लेक, ओके। सो लाडोगा एंड
ओनेगा लेक, जो कहाँ मिल रही थी, रशिया का वो पार्ट जो कहाँ आता है, यूरोप में आता है। ठीक, एक और लेक आपको याद रखनी है एंड दैट इज कैस्पियन। ठीक है, बोलेंगे मैम यहाँ तो कैस्पियन सागर लिखा है, कैस्पियन सी लिखा है, लेकिन ये क्या है, एक झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दैट इज कैस्पियन। ठीक है, सबसे बड़ी विश्व में खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन झील। ठीक, और इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही आता है कि किन देशों की ये बाउंड्री बनाती है, तो किन देशों की बनाती है, जल्दी से बोलो, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ठीक है, ये सब किसकी बाउंड्री बनाती है, कैस्पियन सी इसकी बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों की मैप्स पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये और लंबे समय तक आपको रिटेन रह सके। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।